ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे। अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे। ये मन को साफ साफ कर के नित मिठास भर रहे। ये मन को साफ साफ कर के नित मिठास भर रहे। मंजिलें अब मिली, सफर शुरू है अब हुआ। मंजिलें अब मिली, सफर शुरू है अब हुआ। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। हर कली हर चमन में नूर तेरा ही भरा। हर कली हर चमन में नूर तेरा ही भरा। कहीं कोई जगह नहीं जहाँ गुल आना खिला। कहीं कोई जगह नहीं जहाँ गुल आना खिला। सच्ची मस्तियाँ मिली, उदासियाँ नहीं रही। सच्ची मस्तियाँ मिली, उदासियाँ नहीं रही। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। इतना ज्ञान इतना प्यार सतगुरु से मिल गया। इतना ज्ञान इतना प्यार सतगुरु से मिल गया। बदन करो उनका कर्जदार बन गया। बदन का रोम उनका कर्जदार बन गया। पाके ये इनायतें दिल बार
भाग भाग हो गया, पाके ये इनायत दिल बाग बाग हो गया। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। जय जय दिल्ली भैया। नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठे नित, तज कुसंग सत्संग बैठे नित। हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठे नित, तज कुसंग सत्संग बैठे नित। हरि चर्चा सुन लीजे, राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को महाचित्त से जीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को महाचित्त से जीजे। पीरा के प्रभु गिरधर सागर, पीरा के प्रभु गिरधर सागर। काहे के रंग में बीजे, काहे के रंग में बीजे। राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। गुरु जी बहुत सुनते थे हमसे ये क्लासिकल, बचपन में सीखा था 7वें 8वें तक। वो कहते थे सुना, यही सुनते थे, बहुत खुश होते थे। ये हमसे ये वाला भजन बहुत सुनते थे गुरु जी, बार बार कहते थे राम बोलो राम बोलो। हमसे एक सुनते थे, कौन सा बहुत पसंद था उन्हें हमारे मुँह से। हे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी
हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ। तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी है अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने। जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या दें, तेरे किए को हम क्या दें। भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरण की धूल जो पाए, तेरे चरण की धूल जो पाए। वो कंकड़ ही राह बन जाए, तेरे चरण की धूल जो पाए। वो कंकड़ ही राह बन जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया। इन चरणों में धाम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। ये गुरु जी को बहुत पसंद था, अक्सर कहते थे ये वाला भजन गाओ। क्या पढ़े पढ़ते हैं। तुम भी देह से ऊपर उठो, तुम स्वयं भगवान हो। आत्मा में ना औरत है ना मर्द है,
विषय वृत्ति और देह वृत्ति होने के कारण ही हम औरत और मर्द देखते हैं। बेखुदी में रहते हैं तभी भगवान मिलेगा, बेखुदी में रहो तभी भगवान मिलेगा। कहा भी है, ये संतों की महफिल में आकर तो देखो, जरा खुदी को अपनी मिटाकर तो देखो। बैठा है दिल में तेरे वो प्रेमी, जरा अपने सर को झुकाकर तो देखो। राग और द्वेष के कारण ही भगवान दिखता हुआ भी भूल जाता है। अरे मेरी मानो और राग द्वेष छोड़ो। राग द्वेष में रहते हुए सेवा भी अच्छी तरह से नहीं होती। अरे जो तुम देखते हो ये मेरी सेवा कर रहे हैं, ये सब अपने स्वार्थ से करते हैं। इन्होंने यह आजमा लिया है कि सेवा करने से भंडार बढ़ता है। तुम सत्संग में एक दूसरे को स्पर्श मत करो, तभी ज्ञान मन में जाता है। स्पर्श से उसकी लगी हुई वृत्ति भी भंग हो जाती है। इसलिए यहाँ आकर अलग अलग बैठो। जिसकी वृत्ति भगवान में जब तक लगी होती है तभी तक वह ऊंचा आसन पा सकता है। जैसी लिंक होती है वैसा ही स्थान मिलता है। यह सब वक्त होता है। तुम नियम से आते हो तो जगह पाते हो। तुम बोलते हो ड्यूटी के कारण हम नहीं आ पाते, यह सब मन की उल्टी बातें। हमारे यहाँ सब बातें लगन से होती हैं। तुम्हारा मन भगवान में होगा तो तुम्हारी ड्यूटी भी उसी तरह हो जाएगी। भजन के समय तुमको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिसके भजन के समय वास्तव में बाधा, सच्ची लगन हो तो बाधा कोई नहीं पहुंच। बोले जैसे ये तो भगवान से प्रीत की बात है। संसार में भी अगर बड़े होते हैं, अफसर का बेटा हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, बोले उसके लिए भी सारे बाधाएं खत्म कर दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस वुलिस का कानून वहां नहीं चलता, सीधा उसके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है। एक अदना से ऑफिसर के बच्चे के लिए या ऑफिसर के लिए। तो जो भक्त भगवान के हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, अपने आप को भक्त हम कहते हैं, तो हमारे रास्ते में बाधा कौन पहुंचा सकता है? लेकिन क्या हमारी लिंक सिर्फ भगवान की है? ये जरूर अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ हम ईश्वर के लिए ही समर्पित हैं? हमारी अपनी इच्छा वासना स्वार्थ तो नहीं है। अगर हमारी अपनी इच्छा वासना स्वार्थ है तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के हैं? नहीं कह सकते ना, झूठी बात है। तो अन्यथा बाधा कोई है ही नहीं पहुंचा। प्रकृति बोले आपके अनुकूल हो जाएगी। सारे बंधन प्रेमी को मिलाने के लिए टूट जाते हैं। प्रकृति सारे बंधनों से आजाद कर देती है। ऐसा ये मार्ग है, खुला रास्ता। गुरु जी बहुत कहते हैं, अगर लगन सच्ची है तो रास्ता अपने आप मिलेगा। एक बार ऐसे किसी भक्त के मेरी बोली से उसके जीवन में थोड़ा बंधन आ गया, तो गुरु जी सुबह देखे उसको, नहीं देखे तो बोले सत्संग में वो कहाँ है? किसी ने बताया कि घर वाले नहीं आने दे रहे, कारण है कुछ, कल कुछ उल्टा सीधा हमने बोल दिया था। उसके बाद हमको जब पता चला मेरे कारण ऐसा हुआ है, तो हम तुरंत माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। हमने कहा गुरु जी हम माफी मांगने, हमसे गलती हुई, हम माफी मांगते हैं, जाके ले आते हैं उसको। तो जैसे ही गुरु जी ने देखा कि हम तैयार हैं, हमने भूल अपनी स्वीकार कर लिए, तो भगवान बोले कोई जरूरत नहीं है, मत जाओ, उसकी भी परीक्षा होगी। अगर उसकी लगन सच्ची है तो उसे अपने आप रास्ता देगा, वो अपने आप रास्ता खुलेगा नेचर से। और हुआ भी ये कि शाम तक मेरे से नाराज रहा वो, लेकिन क्योंकि मेरी बोली से तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने अपनी वाइफ को रास्ता दे दिया। वो गुरुजी से मिलाने के लिए ले गया शाम को, जहाँ गुरुजी ठहरे थे।
तो दोनों की परीक्षा हो गई, मेरी भी हो गई, उसकी भी हो गई। हम भी झुकने के लिए तैयार हो गए, हमने कोई सफाई नहीं दी। हमने कहा हाँ, वो वाणी तो मेरे अंदर कुछ गंदगी नहीं होती है, लेकिन वाणी ऐसी ऐसी निकलती है जिससे जो है आहत हो जाते हैं सब, और हम आहत कर देते हैं। तो गुरु जी ने इन्हीं इंद्रियों पर तो रोक लगाने को कहा है। गुरु जी ने कब कहा खाओ पियो ना, जो सहज से उपलब्ध हो उसको भोगो ना। गुरु जी ने तो कभी मना नहीं किया, ना कोई छुड़ाया। खान पान उन्होंने नहीं कहा कि ये त्याग दो, ये ना खाओ, ये खाओ। कपड़ा नहीं उन्होंने छुड़ाया, कुछ नहीं उन्होंने छुड़ाया। और जो उन्होंने अगर कहा भी कि ऐसा पहनो, तो वो हमारे हित के लिए कहा, जिससे हमारा बचाव होता है, जिससे हम संसार के माया जाल में फंस ना पाए। मतलब कोई हमें लूट ना ले, प्रेम दिखा के कोई लूट ना ले। थोड़े से उन चीजों में अगर उन्होंने हमको रोका तो क्या गलत किया, क्योंकि हमारे हित के लिए रोका। ये भक्त को मालूम होता है कि जो कुछ भी अगर गुरु हमसे हमारा रोक रहा है इंद्रियों का, तो वो मेरे हित के लिए। क्योंकि आगे पूछो अगर कभी गुरु जी से कि इसमें क्या हित है, उनसे मैं क्या जानू, मेरे तो वाणी निकली है, बाकी काम तो तुम्हारा अपना है, श्रद्धा तुम्हारी है, तो तुम काम करो। क्योंकि खालीपन में राग द्वेष जहाँ नहीं होता है, वहीं पे भगवान के कुछ मैसेजेस आते रहते हैं भक्त के पास। तो उन मैसेजेस से क्या होता है, भक्त की कीर्ति और महिमा बढ़ती है। ये भक्त अगर जाने, इतना विश्वास उसे हो, तो ये खाली है, ये राग और द्वेष से रहित है। राग और द्वेष अंदर में है, महिमा सुन के जलन हो जाती है, वो उस कंपटीशन में आ जाते हैं हम, या ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो या वैसा ही करते। तो ये सब तो हम खुद अपने आप अपनी मनोवृत्ति को तरफ झांके, अपनी मनोवृत्ति की तरफ, कहीं हम अंधकार में तो नहीं है, और उजाले की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि उजाला तो अंदर हो जाता है, अंधेरा सारा अंदर से भागता है। उजले होने का नाटक नहीं करना पड़ता है। ये दरबार ऐसा है जहाँ नाटक नहीं करना पड़ता है, जबरदस्ती हंसने वाला नहीं है। यहाँ तो अंदर से सुकून, शांति, संतोष, आनंद और अपने प्रेम पर बड़ा भरोसा होता है। अपने पर भरोसा करने वाला है। यहाँ दूसरों पे भरोसा तो बाद में होता है, अपने पे भरोसा करना गुरु सिखाता है। अपने कर्म करके अपनी संतुष्टि वाला मार्ग है ये। हमारे कर्म के दूसरा सराहे ना तो बड़ी तकलीफ हो जाती थी पहले। ये सब मन का स्वरूप है, लेकिन हमारे कर्म को कोई ना समझे। लेकिन मेरा एक है जो समझता है, भले वो शरीर से आज 40 साल हो गए नहीं है मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो मेरा है। ये बड़ा भारी एहसास है और बड़ा भारी विश्वास है, और उसी के साये में सारे कर्म करने की हम सोचते हैं। तो कहाँ वो जुदा है, वो तो अंदर में है। फिर किसको दिखाना जब उसके लिए सब कर्म करना है। अपनी किसी भी उसके लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए। तो क्या ऐसा है अंदर में कि हमें किसी से भी आंख न चुराना पड़े, हमें किसी के सामने भी सक पकाना ना पड़े, कहीं भी हमें अपनी वाणी को विराम देने के लिए कोई हमें आंख ना दिखाए। क्या हम इतने अंदर से सजग हैं, गुरु के विचार से चल रहे हैं? ये स्वयं अपने आप से प्रश्न करने का।
क्या गुरु के ज्ञान को हम अमल में ला रहे हैं? क्या हम अपनी सच्ची ख्याति को पाने की ओर अग्रसर हैं, या बाहर के प्रपंच में पड़े? बाहर दुनिया मिल भी जाए तो क्या, एक कसक रह जाएगी, अरे ये नहीं मिला, अरे ये नहीं मेरे साथ, अरे ये चीज हमने नहीं देखी संसार में। त्यागी बैरागी बन रहे हो या त्यागी बैरागी हो? बैराग का मतलब तो यही है ना कि बोले बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी चीज अपने आप चढ़ जाती है। हमसे जो अभी हमें कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाए तो पुराना कपड़ा हम तुरंत निकाल देते हैं अलमारी से। क्यों? निकालने के लिए दुख नहीं होता है, निकाल देते हैं क्योंकि नया मिल गया। ऐसे ही अगर सच्चा आनंद मिल जाए, सच में अंदर एक साथी मिल जाए तो बाहर की भागदौड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो सच्चा साथी हमने गुरु जी के माध्यम से अपने अंदर उसको पाया? गुरु जी के विचार को अपना कर हमें तो अपने पर ही विश्वास नहीं। विश्वास के लिए हम दूसरों का चेहरा देखते रहते हैं कि दूसरे हमारे को सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं कि हम तो इतना सही कर रहे हैं फिर भी गलत लोग हम मान रहे हैं। जो हमें सही मान रहा है हम उसकी तरफ जाएंगे, छोड़ो इनको, ऐसा तो नहीं कहीं हो रहा है, ये तो हमेशा ही गलत है। अंदर ही सब होता है, बाहर से दिखते नहीं आता, लेकिन अंदर ही सब होता है। इनसे कौन बात करे? ये मना स्थिति हम सबकी, एक ही नहीं हम सबकी है। तो अगर हमें ये विश्वास है कि हमारे गुरुजी हमारा हित की बात कर रहे हैं, हमें दोनों जहान की दौलतों से नवाजने में प्रयत्नरत है, वो बहुत चाह रहे हैं। दोनों जहान क्या है? अंदर भी और बाहर भी, और कोई दोनों जहान नहीं है, यही दोनों जहान है, ये बाहर भी और अंदर भी। तो उसके लिए हमें क्या करना? पढ़ाई कंप्लीट करनी है। कल एक बड़ा अच्छा इसमें राधा कृष्ण देख रहे थे तो उसमें बड़ा अच्छा आया, बोले भगवान कह रहे थे सब कुछ तो मैंने दिया है, मुझे क्या देते हो? सब कुछ तो मैंने तुम्हें ही दिया है, जो कुछ भी तुम मुझे अर्पित कर रहे हो वो सब मेरे द्वारा ही तो तुमको दिया गया है किसी न किसी माध्यम से। तो तुमको तो वो अर्पित करना चाहिए जो तुमने स्वयं कमाया है, जो तुमने स्वयं कमाया है। तो भाई क्या कमाया है हम लोगों ने? स्वयं क्या कमाया? अहंकार, वो हमारी अपनी कमाई है। तो भगवान को, गुरु को वही हमसे हर समझ जाए और कुछ नहीं चाहिए। और अहंकार देने का मतलब ही यही है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें बहुत गहरा ये रहस्य है। हम देखा दीदी ने एक शब्द बोला था, बड़ा अच्छा लगा था, ये उन्हीं का है। हम वचन को गिरने ना दें जमीन पे, हम वचन की ऐसी कीमत करें कि उसी से हम भी गिरेंगे नहीं जीवन में कभी भी, हम भी हमेशा उठेंगे। तो वचन हम गिरा देते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, तकलीफ में आ जाएंगे। तो गुरु हमेशा हमको और आपको सजग कर, हमेशा सही वो बात बताता है जो
जिससे हमारा ही भविष्य में कल्याण और हमारी ही ख्याति बढ़े। कभी गुरु जी अपख्याति की बात नहीं करते, कभी अवनति की बात नहीं करते। ये विश्वास अपने गुरु पर हमारे को होना चाहिए, और ये विश्वास अगर होता है तो भक्त को मालूम होता है बोला है तो ऐसा करना है। एक भक्त से, एक सब भक्तों से सीखा ही तो जाता है। भक्ति करना तो उन्हीं से सीखते हैं। भक्ति करने का तरीका तो भक्तों से ही मिलता है। समझ जो है उन्हीं से मिलती है, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करे और उसका आनंद ना आए, ऐसा हो नहीं। और एक नजर से मालो माल कर देते हैं, एक नजर से, कोई ना देख, वो ऐसी अंदर की नजर से माला माल कर देते हैं। तेरी एक नजर से कितनी दिल बाग बाग हो। उनकी एक नजर अगर हम पे इनायत की पूजा, खुशी वाली प्यारी नजर, वो देते हैं। रूप बेशक कोई दूसरे दूसरे होते हैं, लेकिन उसमें से झांकते वही हैं, वही झांकते, कोई दूसरा नहीं झांकता। और उल्टे कर्म करो तो रूप बेशक अलग अलग होते हैं, वही ताड़ते हैं हमको, तो दूसरा नहीं ताड़ रहा होता। तो समझना है, बड़ा अच्छा ज्ञान है गुरु जी का, बहुत शांति देने वाला। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरा मन अशांत है, हे प्रभु मुझे शांति का वरदान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरा मन अशांत है, प्रभु मुझे शांति का वरदान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, तेरी आरती का दिया बनूं, है यही मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, है यही मेरी मनोकामना। मेरा प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी उपासना। मेरा प्राण तेरा ही नाम ले, करे मन तेरी उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे हे प्रभु वरदान दे, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे हे प्रभु वरदान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में क्यों
अंधकार है मेरे ईश्वर, मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी चरण में हूँ। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी चरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। ऐसे मुस्कान जो पतझड़ में भी फूल खिले रहे, मतलब विपरीत परिस्थितियां हो चाहे अनुकूल परिस्थितियां, न लुटूं और न फीकी पड़ूं कभी। होता क्या है, सुख में बहुत हम लुटा डालते हैं, अपने को बेच खाते हैं, अपने आप को खंखड़ कर ले, ऐसा सुख होता है। ऐसा लुटाएंगे चाहे पास में हो ना, इतना दिखावा करेंगे, इतना लुटाएंगे कि बाद में उसके लिए पछताना पड़े और रोना भी पड़ जाता है कभी कभी। और दुख में ऐसे दीनहीन बन के हर एक के आगे जगी आएंगे। तो ये दोनों दशा क्या अच्छी है, बीच वाली दशा में रहो। ज्ञान भी है, समता योग, बीच में रहो, हमेशा बीच में रहना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आराम होगा। बहुत समता मतलब सब एक जैसे हैं, मन करके भी सब एक जैसे हैं, आत्मा करके भी सब एक हैं, विकार भी है तो सब एक हैं। अहंकार जैसा हमारे पास है वैसा दूसरे के पास भी है, तो उसके साथ हम अहंकार ना करें, हम भी उतने ही अहंकारी बन जाए। तो तब तो दो बैल लड़ रहे हैं सब, हाँ दो सांड लड़ रहे, मैं करके, ऐसा नहीं। ये स्वरूप अच्छा है। गुरु जी का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये तो बोले ना, कांटों पर भी नींद देने वाला है। ये ऐसा बढ़िया मार्ग है। क्या हम उसी मार्ग की तरफ चल रहे हैं? हम जरूर अपने स्थिति से अपने अवलोकन करें, दूसरों की स्थिति से नहीं, अपनी स्थिति से। जिसकी वृत्ति भगवान में जब तक लगी होती है तभी तक वो ऊंचा आसन पा सकता है। जैसी लिंक होती है वैसा ही स्थान मिलता है।
यह सब वक्त होता है। तुम नियम से आते हो तो जगह पाते हो, तुम बोलते हो ड्यूटी के कारण हम नहीं आ पाए। ये सब मन की उल्टी बातें। हमारे यहाँ सब बातें लगन से होती हैं। तुम्हारा मन भगवान में होगा तो तुम्हारी ड्यूटी भी उसी तरह की हो जाएगी। भजन के समय तुमको कोई बांधा नहीं पहुंचा सकता। जिसके मन में गुरु के प्रति इतनी खातिरी होती है उसी को गुरु के यहाँ शरण मिलती है। तुम जब सोचोगे हम भगवान में रहें तब हम अपने घर में ही ड्यूटी लगा देंगे, और तुम सोचोगे गुरु सेवा चाहता है लेकिन हमको तुम्हारे शोरगुल से कोई आराम नहीं होता। हम तुमको इसीलिए शरण देते हैं ताकि भगवान का भजन पक्का हो जाए। आज तक हमने अपने दम पर भजन किया है और आगे भी करते रहेंगे। अभी भी हम घर का सारा काम काज करके आए हैं। हमको किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको हम में सच्ची भक्ति ना हो उसको हमारे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। यहाँ आने के पहले यह सोच लेना कि मैं तन मन प्राण गुरु को चढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। भगवान की भक्ति के लिए खड़े खड़े तपस्या करनी पड़ती है, तब भी भगवान मिल जाए तो समझो बड़ा भाग्य है। तुमको तो बड़े आराम से भजन करने को मिल रहा है। तुम हमारे यहाँ आकर भी मौन नहीं रहते। तुम हमारे भक्तों को छोटा ना समझो, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबकी कदर करना सीखो। ये सब हमारे लाल हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तुम हमारे भक्तों से गलत सेवा मत लेना। हमारे भक्त किसी के गुलाम नहीं है, किसी के बंधन में भी नहीं है। मेरी आज्ञा के बिना इनसे सेवा भी मत लेना। जिसको मेरे भक्त से काम कराना हो पहले मुझसे आकर आज्ञा ले। जब हम समझेंगे कि सेवा की आवश्यकता है तभी भेजेंगे। मेरी यह बात हमेशा ध्यान में रखना। कैसे गुरु जी हैं, तुम रोज पूजा करते हो, ये सब बवाल है। ज्ञान सुनो, प्रभु की महिमा गाओ, यही तुम्हारी पूजा है। यह बाह्य पूजा करते करते तुम्हारा आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत हो गया। तुम्हारा इच्छानुसार तुम्हारे देवी देवता बदलते गए, कभी संतोषी माता के पास तो कभी औलिया बाबा के पास। पर किसी के पास जाने पर भी सच्ची खुशी नहीं मिली, खाली भटकते रहे। जो तुम्हारे हृदय की तपन न बुझा सके उसको पूजने से क्या लाभ। गुरु पूर्णिमा आती है, माला टीका से परेशान हो जाते हैं। हर साल सोचते हैं अब की बार गुरु पूर्णिमा पर रहेंगे ही नहीं, पर दूर दूर से बाहर से लोग दर्शन करने आते हैं, इसी कारण हम कहीं नहीं जा पाते। अरे तुम बस परमात्मा के आनंद में डूबो, तुम्हारी यही पूजा प्रभु को स्वीकार हो गई। हमको तो धूप बत्ती भी बवाल लगती है। भगवान में मन लगाओ, धूप जल गई। प्रेम में रहो तो माला चढ़ गई। भगवान के हृदय अर्पित करो तो फूल चढ़ गया। आंखों को गुरु के लिए बिछा के रखो तो आरती हो गई। अब देखो गुरु जी ने पूजा करने का कितना सरल और कितना सच्चा उपाय बताया, कर्म बताया कि आरती हो जाती है। सच्चे भाव से अर्पित कर दो अपने मन को। तो कैसा है, फूल चढ़ गया स्वयं को अर्पित करने पर। क्या हम स्वयं को अर्पित करते हैं? भगवान को हृदय अर्पित करो, फूल चढ़ गया। आंखों को गुरु के लिए बिछा कर रखो तो आरती हो गई। तुम पूजा करते हो, व्रत करते हो कि बेटे की उम्र बढ़े, पति की उम्र बढ़े, पर फिर भी कई माताओं के बेटे आंखों के सामने से चले जाते हैं, कई पत्नियों के पति चले जाते हैं। व्रत ने क्या किया? ये तुम्हारी पुरानी परंपरा है जो तुम करते चले आ रहे। अरे भगवान निराकार है, जब तू भी निराकार हुआ तभी आनंद आया। इसी देह रूपी गधे से जब हम ऊपर उठेंगे तभी भगवान से मुलाकात होगी। वह निराकार है और हम साकार हैं, तो मुलाकात नहीं हो सकती। कहा भी है आत्म पश्यंती आत्मा। ज्ञान ग्रहण करने से ही मोह हो जाएगा। ज्ञान के बिना शांति नहीं मिली। ज्ञान के मतलब है अपने को जानना। जब हम जीव भाव को छोड़कर निश्चयात्मक बुद्धि से अपने को ब्रह्म समझेंगे तभी ज्ञान समझ में आएगा, तभी तुम भगवान के ध्यान में रह भी पाओगे।
सब कुछ करने और कराने वाला भगवान है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अच्छा काम भगवान ही की कृपा से होता है और बुरा कर्म मनुष्य खुद अपनी बुद्धि से करता है। प्रकृति में कोई भी आवाज आई तो समझो तुम्हारी गलती है, तभी सुधर पाओगे। ज्ञानी होने का मतलब ही है अपनी गलती मानना। दूसरा तो ज्ञानी की दृष्टि में होना ही नहीं चाहिए। जीवन भर स्वयं को ही बदलना है, सुधारना है। अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी बनने से ज्ञान कभी नहीं होगा। सही बात है, बहिर्मुखी बनने से ज्ञान नहीं होगा। बहुत से लोग कृष्ण को रसिया कहते हैं, पर देखो तो कृष्ण कैसे थे। तुम्हारी दृष्टि का ही दोष है, वो वासना वाले नहीं थे। महात्मा गांधी को भी लोगों ने जो चाहा कहा, पर उनकी वृत्ति खराब नहीं थी। उन्होंने पहल अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, तभी वो अनेकों स्त्रियों के साथ चलने पर भी शुद्धता में रहे। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। घर में हमको जो वस्तु मिली है उसके होते हुए भी उपभोग न करें तभी अलिप्त है। बोले कबीरदास जी के साथ भी तो यही हुआ था। उंगली कितनी उठाई गई, कितना ज्यादा जो है हर वक्त ही उनको बदनाम किया, क्योंकि जलते थे। जो पंडित पादा जो भी होते थे, पादरी या जो मुल्ला, सभी तकलीफ में रहते थे, क्योंकि वो कंडम करते थे कर्म कांड को। तो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते थे सब, और क्योंकि उनकी दुकानें बंद होती थी उनके इस तरह से करने से, तो उन्हें जलन होती थी और सत्य। लेकिन कबीरदास जी कभी भी वो नहीं करते थे। एक बार उन लोगों ने ऐसा किया कि उनको लिए एक वेश्या को खरीद लिया। और वेश्या जो है ना, जहाँ पे वो व्यापार करते थे, जहाँ लगाते थे अपना बुना हुआ कपड़ा बेचते थे, उस जगह पे जाके, उसी दुकान पे जहाँ भी बैठे हुए थे वो, वहां पे जाके वो वेश्या कहती है उनसे, बड़े कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ऐसा था वैसा था। बहुत आरोप मतलब उस लगाने लगी, ताकि चार लोग सुने उसकी बात की कबीर से उसका संबंध है। ऐसे करके बहुत सारे वाणी से उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। तो कबीर साहब ने क्या किया, कुछ खंडन नहीं किया, क्योंकि जान गए सफाई देने से फायदा अब क्या है, और इस चार को सुनाने के लिए ही मुझे बदनाम कर रही है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले गलती हो गई, चलो मैं अब चलता हूँ तुम्हारे साथ, अभी बैठो थोड़ी देर, फिर उसके बाद चलूंगा। जब समय हुआ घर जाने का, दुकान बंद करके तो फिर गए, उसको लेके गए और अपनी पत्नी से बोले कि देखो ये कोई अकेले में, ये कोई बहुत दुखियारी है जो पैसे के लोभ में, पैसे के लालच में इसने जो है ना मेरे साथ ये सारी बातें वहां पे करी, तो इसको यहीं रहने देंगे अपने पास। और हफ्ता भर बस रही वो कबीर साहब के पास, और उसे अंदर ही अंदर इतनी ग्लानि हुई कि कबीर साहब का व्यवहार तो एक उदासीन जैसा था, निर्लिप्त भाव से वो ध्यान भी रखते थे, लेकिन आसक्त तो थे ही नहीं, मतलब ही नहीं था। तो अपने आप ही उसका अंतर मन धिक्कारने लगा उसे कि मैंने किस व्यक्ति पे क्या आरोप लगाए। वो तो नंगी औरत ही थी, उसको तो कोई दिक्कत थी नहीं, उसे तो पैसे से खरीदने वाले सब मिले थे। तो उसने, लेकिन जब उसकी अंतर आत्मा से उसे अपने तकलीफ होने लगी, तो उसी हफ्ता भर बाद उसी जगह पे जाके, कबीर के जो व्यापार का जगह थी जहाँ कबीर साहब व्यापार करते थे, वहीं जाके खुल के उसने सबकी बगिया उधेड़ी कि मुझे ऐसे खरीद लिया था
और इस संत को बदनाम किया मेरे द्वारा। इन लोगों ने मुझे पैसा देके खरीदा। तो देखो असलियत के लिए क्या होता है, आपकी असलियत क्या है, उसके लिए झगड़ा करना जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है और अपने स्वभाव में ही रहने की जरूरत होती है, अपने स्वरूप में ही रहने की जरूरत होती है। आपकी सच्चाई और झूठाई सब समय पे प्रकट होती है। क्या इतना धीरज है? हम भी तो उन्हीं के भक्त हैं भगवान के। क्या हम लोगों के पास वो धीरज है? या हम बौखलाए ना अपनी बुराई सुनकर? जरूर से प्रश्न अपने आप करें, दूसरों से नहीं, इसका जवाब में स्वयं से लें। बचने लगते हैं, हटने लगते हैं, ये सब हमारे मना के स्वभाव में शामिल है। लेकिन मन से ऊपर उठने वाला क्या करता है? वो अपने को अंदर से चेक करके गुरु जी के आगे नमन करने लगता है, झुकने लगता है कि यार तुमसे ज्यादा कोई भी सच्चा नहीं, तुमसे ज्यादा कोई भी अच्छा नहीं, तुमसे ज्यादा कोई भी अंतर्यामी, जाननहार। और जो इस समय तुम अपमान भी कर रहे हो, करवा रहे हो, तो वो भी जरूर मेरा कुछ ना कुछ गल रहा है, कुछ ना कुछ कट रहा है और कुछ ना कुछ आगे का बनेगा। ये भक्त को विश्वास। क्या हमें ये विश्वास है? क्या के जरूरत कोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, कोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, ममता मिटाए आत्मा में जाए, ममता मिटाए आत्मा में जाए, सोई प्रभु को भाए, सोई प्रभु को भाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। सुख दुख को सम करके जाने, सुख दुख को सम करके जाने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने, प्रेम ही सबसे ऊंचा माने, सोई दर्शन पावे, सोई दर्शन पावे, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सतगुरु पाए
आत्मा में जाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, वो दिल तो सुनी सुनी है, वो दिल तो सुनी सुनी है। प्रेम ही प्रभु को भाए, प्रेम ही प्रभु को भाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। बुरा न देखता, बुरा न सुनता, बुरा न सोचता, बुरा न कहता, बुरा न देखता, बुरा न सुनता, बुरा न सोचता, बुरा न कहता, सोई प्रभु को भाए, सोई प्रभु को भाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सतगुरु पाए आत्मा में जाए, सोई बड़े भागी जो सतगुरु पाए। जो कोई बड़ा भागी है जो सतगुरूर को पा लेता है। झूठे गुरूर को तो कोई भी आके छेड़ दे, बहुत ही हताहत हो जाता है, बहुत हर्ट हो जाता है। झूठे गुरूर को कोई भी जरा सा छेड़ दे, एक पिंच करे तो देखो कैसा, और सच्चे गुरूर को कितना भी आहत कर ले, कैसी भी चोट पहुंचा, तो कोई आहत नहीं कर सकता। तो क्या हम उस गुरूर में हैं? हम स्वयं हम इसका अवलोकन करें। कोई कुछ बोल रहा है? एक भक्त बोला, गुरुजी आप बेहद व्यावहारिक हैं, आपका ज्ञान बेहद व्यावहारिक है, आप जो बोलते हैं वो खुद करके दिखाते हैं। हम लोग तो जरा से कष्ट में ही घबरा जाते हैं, पर हमारे देखते देखते आप पर कितने कष्ट आए और आप हंसते हंसते सब झेल गए। गुरुजी बोले तुम भी शुद्ध संकल्प करो, जैसा संकल्प होता है वैसी ही सृष्टि होती है। तुम्हारे अंदर की बात भगवान सुनता रहता है और पूरी भी कर देता है। तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तुम अपनी नीयत अच्छी रखो, फिर किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। इतनी अच्छी बात कही है। एक भक्त बोला परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता। तो गुरु जी बोले ऐसी बात नहीं है, हम अनुभव की बात बताते हैं।
हमने तो जब भी जैसा संकल्प किया वैसा अपने आप हो गया, अतः तुम भी शुद्ध संकल्प करो। सत्संग में किसी भी तरह समय निकाल कर आओ। सत्संग में किसी भी तरह समय निकाल कर आओ। सत्संग में एक दर्शन से ही लाभ होता है। संसार में पग पग पर कष्ट आते हैं, पर ज्ञान से ही शांति मिलती है, और वह ज्ञान सत्संग में नियम आने से ही होता है, सत्संग में नित्य आने से ही होता है। जीव के कोटि कोटि पाप सत्संग के नियम से समाप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। जीव के कोटि कोटि पाप सत्संग के नियम से समाप्त हो जाते हैं। समाप्त तो होते हैं कोटि कोटि, लेकिन जाने कितने हम दिन भर में बना डालते हैं। हम खुद स्वयं अवलोकन करें, अपने अंतर्मुखी बन के खुद ही हम उसको देखें कि हम कितने कर्म बना डालते हैं। कटते भी हैं हजारों तो लाखों बना डालते हैं, तो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं कर्म जाल से। इसीलिए भवबंधन उलझाए रहता है हर समय। वो उलझाए ना तो उसके लिए क्या है? कर्म, सत्संग के नियम, गुरु के वचन से कर्म को कटने दें, और जिसके माध्यम से भी वो कर्म हमारे आपके कटे जा रहे हैं, कट रहे हैं, कोई ना कोई तो आकार होगा ही ना सामने, तभी तो कटेगा, और काटने वाला कोई ना कोई दिखाई देगा। उसको गलत ना समझे। नाम रूप को दोष मत दें, तब काम बनेगा। नाम रूप को दोष देकर कह रहे हैं ये अच्छा है ये बुरा है, कर्म की गति जो है ना बड़ी न्यारी है, और कर्म की गति चालू है। तो संयम रखना पड़ेगा कि दोष किसी का नहीं, जो कुछ है वो अपना बोया हुआ है और काट रहे हैं। अब बोने से बचे, अब खेती भगवान के नाम की करें। कि खेती बुआई मैंने तेरे नाम। उसके बाद भी भक्त कहता है मेरे भरोसे भूल भी मत छोड़ना, क्योंकि मैं कोई काबिल थोड़ी ना हूं। पूरा संबल रहेगा तो खेती लहलाएगी, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाए 2 सेकंड में। क्या हम ऐसा सोच रखते हैं? संसार में पग पग पर कष्ट आते हैं, ज्ञान से ही शांति मिलती है, और यह ज्ञान सत्संग में नित्य आने से ही होता है। जीव के कोटि कोटि पाप सत्संग के नियम से समाप्त होते हैं। भगवान सूली को भी कांटा बना देता है। संचित क्रियमाण कर्म भी गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं। परमात्मा योग का समय देता है तो उसका पूर्ण रूपेण लाभ उठाओ। कष्ट भी अनुभव दे जाता है। कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया, अर्थात दुख ही अच्छा जो भगवान की याद दिलाता है, वरना सुख में तो मनुष्य माया के मद में भूला रहता है। सब सुख है और भजन भी कर ले तो दुख क्यों आए? कबीर ने ठीक कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तुम दुश्मन को भी मित्र समझो, जो तुमसे द्वेष करे उसको भी परमात्मा समझकर प्यार करो। यही बात अभी बोल रहे थे। सोचो वह तुम्हारी गलती को ठीक करने आया है। कोई कड़वी बात आए तो तुम मौन हो जाओ। गलती बताने वाले को कभी भी बुरा मत समझो। बाहर से न बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, अरे अंदर से भी उसके प्रति विचार बुरा ना है, ये बड़ी बात है। हम क्या है, हम कुछ सोच ले, आंसर किसी और से लेने की जरूरत तो ना, अपने अंदर हम खुद झांक ले। तुम बोलो मेरा भगवान है, तो मेरा भगवान बोलने में सकुच चाहते हो। देखो मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो श्याम राधा का भी था, रुक्मणी का भी था, और मीरा का भी कहलाता था। सबको मेरा भगवान ही कहना चाहिए। सारे घर परिवार और वस्तु को तो अपना बताते हो और भगवान को दूसरे का बताते हो। अरे तुम बोलो मेरा भगवान है। प्रश्न, हमने तो बहुत पूजा पाठ की पर शांति क्यों नहीं मिली? तो उत्तर दिया गुरुजी ने,
पूजा पाठ से शांति कभी नहीं मिलती। यदि मिलती ही होती तो पुजारी तो सबसे ज्यादा पूजा करता है, वह भी अशांत रहता है। कारण ज्ञान नहीं है। शांति ज्ञान से ही मिलती है, और वह भी सतगुरु की शरण जाने पर। अर्जुन को भी जब मोह ने आकर घेरा और उसका मन शांत हुआ, तो अहंकार रहित होकर ज्ञान देने के लिए उसने कृष्ण से ही कहा, और तभी ज्ञान हुआ और शांति मिली। तो खुद आनंद स्वरूप है, पर न जानने के कारण ही दुखी सुखी होता रहता है। प्रश्न है, सब कुछ होने पर भी खुशी क्यों नहीं आती? तो उत्तर दिया गुरु जी ने, खुशी न आने का कारण है दुख का सदा चिंतन करते रहना। तुम पर जरा सा भी कष्ट आता है तो तुम प्रभु का शुक्राना भूलकर दुख का ही चिंतन करने लगते हो। इसीलिए जो खुशी मिली भी होती है उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमारे पास तो तुमसे भी ज्यादा बवाल है, पर हम खुश क्यों रहते हैं? कारण हमारी खुशी होती है कि दुख आता है तो खुश और जाता है तो खुश। दुख के आने जाने दोनों में खुशी मनाते हैं। प्रश्न है, इतने सांसारिक झंझट होने पर भी विरक्ति क्यों नहीं होती? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, तुम भगवान का चिंतन और जप नहीं करते। अभी कोई कटु शब्द बोलेगा तो उसको बुरा समझकर भाग खड़े हो जाए। सही बात है। कुछ देर बाद जब अच्छा बोलेगा तो सब भूल जाओगे, उसी की तरफ दौड़ोगे। तो विरक्ति कैसे हो? भगवान को पाने के लिए सारी दुनिया को लात मारकर भगवान की ओर आना पड़ेगा, तभी पूर्ण विरक्ति होगी। तुम्हारा मन बड़ा धूर्त, कपटी और बेईमान है। इस मन को जितनी गाली दें थोड़ी है। तुम फूल माला चढ़ाकर हमको बेवकूफ मत बनाओ कि हम इससे खुश हो जाएंगे। हमको परमात्मा में डूबा हुआ तुम्हारा दिल चाहिए। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं वो दिल देकर जाते हैं। भगवान मिठाई से खुश नहीं होता। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। मजा आता है लोगों को उधर से खुद वो मुड़ जाते। मजा आता है लोगों को जिधर से खुद वो मुड़ जाते। ना तड़पने ना बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। ना तड़पने ना बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो डेरा से मां पर हो चाहे
डेरा आसमां पर हो चाहे जंगल बसेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो, नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो, जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं, जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं, तेरी महक के दीवाने नशे होते, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते, वो तो कूटा में चले अविद्या के है सब करे तब, वो तो कूटा में चले अविद्या के है सब कर तब, वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर होते हैं, वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे होते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते। जैसे